आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी। राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज राजभवन में दूसरे दिन भी गहमा गहमी बरकरार रही। यहां पर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन शाम 8 बजे तक भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात नहीं हो सकी। इस बीच शाम 5 बजे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से कई बिंदुओं को लेकर मुलाकात की और ज्ञापन दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से कहा कि राज्य में कल का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्य के संवैधानिक मुखिया को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चेतावनी दी गई कि 8 करोड़ जनता राजभवन का घेराव करेगी यदि वे सत्र चलाने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसी चेतावनी देना गलत है। सत्र आहूत करने का अधिकार राज्यपाल का है। कल धरना देकर क्या वो राज्यपाल को धमका करके सत्र पर साइन करवाना चाहते थे? इस तरह की स्थिति राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जब मुख्यमंत्री राजभवन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सीआरपीएफ यहाँ लगाई जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उनको नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी संवैधानिक पद के गरिमा के विपरीत मुख्यमंत्री के बयान को बताया और मांग की कि राजभवन को जल्द ही इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मिलकर ये भी मांग की कि इस पूरे मामले में वो संज्ञान लें, क्योंकि संवैधानिक संकट की स्थिति राजस्थान में पैदा हो गई है और अब राज्यपाल को ही इस मामले में संज्ञान लेना होगा। वहीं जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा। यूथ कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के विधानसभा सत्र की मांग को लेकर हुए धरने में गरजे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा कि यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई तो आम जनता राजभवन घेरेगी। साथ ही बीजेपी को दी नसीहत कि जहां जहां वे जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे और जूते दिखाएंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी ने प्रदेश भर में सारे राजभवन में घेराव का किया कॉल। प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच आज जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यालय पर धरने प्रदर्शन में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका गया तो हम राष्ट्रपति का भी घेराव करेंगे और राज्यपाल का भी घेराव करेंगे। उन्होंने प्रदर्शन पर कहा कि यह तो बस ट्रेलर है और कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस मौके पर संबोधित करते हुए आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ने के लिए भाजपा ने गलत प्रदेश चुन लिया है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ एकजुट हैं और बीजेपी का षड्यंत्र नेस्तनाबूद कर देंगे। वहीं प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि हमारे सिक्के में ही जब खोट है तो हम भाजपा और राज्यपाल को क्या दोष दें, लेकिन देश भर में फासिस्ट ताकतों से अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं और उनकी ताकत कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। यूथ कांग्रेस कार्यालय में आज विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग को लेकर कांग्रेस के भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रमों में 50 कार्यकर्ताओं के जुटने का आह्वान किया गया था, लेकिन इस आह्वान के उलट कोरोना में यहाँ सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई। इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि दरअसल यह भीड़ जुटना इसका उदाहरण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बीजेपी की षड्यंत्र के खिलाफ कितना गुस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान सरकार को उखाड़ने का षड्यंत्र रचकर पीठ में छुरा घोंपा है और अब ये छुरा निकालकर बीजेपी की पीठ में ही घोंपना है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान को लेकर कहा कि सीआरपीएफ बुलाई गई तो उसकी गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डटा रहेगा। उन्होंने बीजेपी नेताओं को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि वे जहां भी जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता जूते और काले झंडे दिखाकर स्वागत करेंगे। यूथ कांग्रेस मुख्यालय में दिए गए धरने में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, एआईसीसी सचिव और राजस्थान से प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस नेता अश्कली टांक, ज्योति खंडेलवाल, अर्चना शर्मा, पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने जमकर भाजपा सरकार को कोसा। इस दौरान कई समर्थकों के बैनर्स पर सचिन पायलट के फोटो पर क्रॉस लगे पोस्टर नजर आए, जो चर्चा का विषय बने रहे। चुनी हुई सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश के खिलाफ जहां कांग्रेस 26 जुलाई को ऑनलाइन कैंपेन स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी चला रही है, तो वहीं 27 जुलाई को सारे राजभवनों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे।
और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। कांग्रेस सत्ता के राजपथ पर बनी रहे और राजभवन केंद्र सरकार के दबाव में काम न करे, इसी मंशा को लेकर बीकानेर में भी कांग्रेस जनपथ पर दिखी। हाँ, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल बीकानेर में 11 बजे से ही कांग्रेसी जुटना शुरू हो गए थे। देहात और शहर जिला अध्यक्ष के अलावा पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल भी मौजूद रहे। यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। गाइडलाइन थी कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए, ऐसे में वहाँ पर सैनिटाइज करते हुए भी लोग दिखाई दिए। लेकिन ये बात भी सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ी, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इस वक्त लोकतंत्र को बचाना जरूरी है और डेमोक्रेसी संकट में है। जिस तरह से राज्यपाल पर केंद्र सरकार दबाव बना रही है वो असंवैधानिक है, इसीलिए बीकानेर सहित तमाम जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन रखा है। ये सही मायने में कहा जाए तो लोकतंत्र के तो दुर्दिन ही कहेंगे हम। एक चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री, उनको महज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जिस कदर अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है और जो तरीका अपनाया जा रहा है, इस तरीके को अपनाए जाने में जो अदृश्य ताकतें इनके साथ लगी हुई हैं, वो लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस तरह से राज्यपाल का जो कि एक संवैधानिक पद है, केंद्र सरकार के दबाव में काम करना और सत्र आहूत नहीं करना निश्चित तौर पर निंदनीय है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को षड्यंत्र पर गिराने के आरोप लगाने के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर में कांग्रेसियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे संभाग के हर जिला मुख्यालय पे इस तरह का आयोजन देखने को मिला। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सिर्फ 50 लोगों को ही बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण पुलिस ने चालान भी काटे हैं, तो वहीं महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया है। कुल मिलाकर के जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सैयद अंसारी के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कांग्रेस सरकार जिस नियमों से चल रही है उसको लेकर के केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। जोधपुर के वरिष्ठ कांग्रेसियों से लेकर महिला कांग्रेस के साथ साथ अन्य पदाधिकारी भी प्रदर्शन में नजर आए। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। सरकार के पक्ष में अजमेर के कांग्रेस नेताओं ने भी किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। सूबे के मुख्यमंत्री के पक्ष में लगे नारे, तो वहीं विपक्ष पर साधा निशाना। प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्यपाल के समक्ष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज अजमेर में भी शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस की ओर से एक साथ विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने से पूर्व डाक बंगले से रैली के रूप में रवाना हुए कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में लगातार नारेबाजी की, तो वहीं भाजपा की खुलकर मुखालफत भी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए, तो वहीं देर शाम भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कोरोना संक्रमण को लेकर सवाल खड़े किए। सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ साथ धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन में जुटे कांग्रेस के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता, तो वहीं वर्तमान सियासत को देख पुलिस भी पूरे समय तक रही चौकन्नी। पायलट और गहलोत के खेमों को लेकर चलती रही चर्चाएं। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी अनुपम। जिस तरह से प्रदेश की चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने का जिन्न बांसवाड़ा से शुरू हुआ, क्योंकि एसओजी के नोटिस 3 भाजपा नेताओं को मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस के बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया और कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया से कड़ी जुड़ी हुई थी। ऐसे में तमाम आरोपों को, आशंकाओं को दरकिनार करते हुए जिस तरह आज पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई और रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया, उससे एक बात साफ हो गई है, बांसवाड़ा में पूरी की पूरी कांग्रेस भले ही कितने ही
धड़ों में बटी हुई हो, पर प्रदेश में वह गहलोत सरकार का पूरी तरह और खुलकर समर्थन करती है। कांग्रेस कार्यालय में मौजूद तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने ली और इसके बाद सख्त दिशा निर्देश दिए कि सरकार भले ही हमारी हो, हमें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है, सभी लोगों को मास्क लगाना है। इसके बाद रैली के रूप में तमाम पदाधिकारी यहां से निकल कर के कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस दौरान जिला प्रमुख रेशम मालविया, पूर्व विधायक कांता भील के साथ ही पूर्व विधायक रमेश पंड्या, सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी और तमाम छोटे बड़े नेता इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद थे। और पूरी रैली के दौरान राज्यपाल और बीजेपी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। वहीं गहलोत के समर्थन में सभी ने उत्साह के साथ दिया। इसके बाद तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जिलाध्यक्ष चांदमल जैन के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए और जहां पर काफ़ी देर तक रामधुन गाई गई और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है उसको लेकर के नारेबाजी की गई। यहाँ राज्यपाल और भाजपा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बांसवाड़ा में कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता और गहलोत के समर्थन में किया जबरदस्त प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली और उसके बाद बैठे धरने पर। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस। कोटा में एक बार फिर से देखने को मिला कोरोना ब्लास्ट। 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज महिला ने आज तोड़ दिया दम और इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 34 तक पहुंच गई। तो साथ में आज एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 123 नए मामले कोटा में सामने आए हैं और इसके साथ ही अब कोटा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 1300 के पार पहुंचकर 1305 तक पहुंच गया है। नए मामलों में 11 मामले कोटा ग्रामीण की केवल एक ही पुलिस स्टेशन इटावा से सामने आए हैं, जबकि कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे से आज संक्रमण के 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कोरोना संक्रमण कोटा केंद्रीय कारागार तक भी अपनी पहुंच दर्ज करा चुका है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का दावा है कि अचानक से कोरोना संक्रमण के मामलों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी केवल डिस्पेंसरियों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच शुरू होने के चलते ही देखी गई है और टारगेट सैंपलिंग करके प्रशासन कोरोना को काबू करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कोटा जिले में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के दायरे को देखते हुए कलेक्टर उज्जवल राठौड़ 2 बड़े फैसले पहले ही ले चुके हैं। कल रविवार है और कल से हर रविवार को अब कोटा की सब्जी मंडियां बंद रहेगी और साथ में जो भी कार्मिक कार्यस्थल से लेकर के घर तक अप डाउन करते हैं उन्हें अब सख्ती से कार्यस्थल पर ही रुकने के लिए कह दिया गया है। इधर कोटा में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से उपचार भी शुरू किया जा चुका है और जिस पहले कोरोना मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है प्रारंभिक तौर पर उसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक और सुखद बात यह भी है कि भले ही कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन कल तक की सूची के मुताबिक कोटा के कोरोना वार्ड में दाखिल एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद अभी भी केवल 125 ही है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सवाई माधोपुर से हमारे सहयोगी संदीप गोयल। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए एक महिला आज पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसके पति की हत्या को 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गंगापुर के गंगाजी की कोठी निवासी महिला बर्फी देवी प्रजापति के पति सुरेश प्रजापति की करीब 2 माह पहले मौत हो गई। महिला का आरोप है कि उसके पति की परिजनों द्वारा ही हत्या की गई है, जिसका मामला दर्ज कराए जाने के 2 माह बाद भी आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। 2 माह से न्याय के लिए भटक रही विधवा महिला आज विषाक्त की शीशी साथ में लेकर गंगापुर सिटी पहुंच गई और पंचायत समिति परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला के पानी की टंकी पर चढ़ने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम विजेंद्र मीणा, तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन, एएसपी हिमांशु शर्मा सहित तीनों पुलिस थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा और महिला से समझाइश की गई। बाद में महिला के भाई और एक पूर्व आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक को लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और केंद्र की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं की दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा गया कि कांग्रेस 26 जुलाई को सुबह 10 बजे राष्ट्रव्यापी स्पीक अप डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान चलाएगी, जिसमें आमजन और सभी कांग्रेसी हिस्सा लेंगे। जरा सुनिए।
जैसा कि सभी जानते हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों पर बीजेपी द्वारा निरंतर प्रहार किया जा रहा है। राज्य दर राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को धन, बल एवं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से अस्थिर करने का एवं गिराने का कुंठित कृत्य किया जा रहा है। जहां एक ओर संपूर्ण विश्व एवं मानवता कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है, वहीं आमजन को राहत देने के स्थान पर केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोरोना में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और अपने प्रबंधन से इस महामारी पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, जिसे वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में शीघ्र विधानसभा सत्र आरंभ किए जाने के आग्रह के बावजूद माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसे अनदेखा किया जाना स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर केंद्र की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि दिनांक 26 जुलाई की सुबह 10 बजे राष्ट्रव्यापी स्पीक अप डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आमजन एवं सभी कांग्रेसजन भाग लेंगे।